बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, हमने एक क्रम शुरू किया था बुध के गोचर का, मेष राशि से लेकर के और मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ राशि तक। तो मैंने बता दिया, अब अंतिम चरण में पहुंच रहा हूं जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 28 दिसंबर तक का समय बुध के गोचर के कारण कैसा रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बुध कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण से मीन राशि वालों को भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सरकार से भी कुछ सम्मान की आप अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसके सम्मान के प्राप्ति का योग भी बन रहा है। और क्या क्या होगा आपके साथ, आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, ये तो सामान्य गोचर का फल है, ये तो हजारों लाखों लोगों के लिए है, लेकिन मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए क्या फल है, आप वो बताइए। अगर ऐसे आप भी इच्छुक हैं, जो आप जानना चाहते हैं मुझसे तारीख वाइज कि किस तारीख से लेकर के किस तारीख के बीच में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होंगी, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर में आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी जो है सो प्राप्त होगी कि आप किस तारीख से किस तारीख के बीच में क्या घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर देता हूं कि आप मीन राशि के हैं भी या नहीं। ये कुंडली जो है सो मीन राशि वाले लोगों के लिए है। देवी और सज्जनों, जिसकी जन्म राशि मीन है, उनकी बिना कुंडली देखे हुए मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि आपकी राशि मीन है या नहीं, लेकिन जिनकी नाम राशि मीन है उनको मैं अभी कंफर्म कर देता हूं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर दी अक्षर पे शुरू होता है, जैसे कि दी से दीनानाथ, उसकी राशि मीन हुई। दू से दुर्गा मीन हुई। थ से थाना मीन हुई। झ से झंझारपुर मीन हुआ। यो दे दो चा ची अक्षर हो गए। दी, दू, थ, झ, यो, दे, दो, चा, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों, वो मीन कहलाती है। अब मीन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में इस 28 दिनों में क्या क्या घटनाएं घटित होने जा रही हैं, क्योंकि बुधदेव आपके कुंडली के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, रहेंगे पूरे दिसंबर। आइए इसके फल को समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में बुध के बैठने के कारण सबसे पहले तो ये बुध आपको सत्यवादी बना देगा। आपका सत्य के तरफ रुझान होगा। झूठ बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। आपको ऐसा बार बार लोगों के द्वारा प्रेशर दिया जाएगा कि झूठ बोलो, लेकिन आप में इतनी दृढ़ शक्ति होगी कि आप सत्यवादी बने रहेंगे। आपके सामने सच बोलने के कारण कई सारी समस्याएं भी आ सकती है, लेकिन सत्य का एक अपना चमत्कार होता है, सत्य का एक अपना रुझान होता है, सत्य का एक अपना संस्कार होता है, वो झलकेगा आप में। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आपकी गिनती विद्वानों में होगी। आपको समाज विद्वान के तौर पर मानेगा, आपके ज्ञान को देखेगा, आपकी प्रतिभा को देखेगा और फिर उसे मानना पड़ेगा कि आप एक वास्तविक विद्वान व्यक्ति हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के दसम भाव में बुध के बैठने के कारण आपकी गिनती सिर्फ सत्यवादी और विद्वान में नहीं, लोक मान्य भी कहलाएंगे आप। समाज के लोगों के द्वारा भी आपको मान सम्मान की खूब प्राप्त होगी। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं अथवा जिनको भी आपके विषय में मालूम होगा, वो सब लोग आपको बहुत सम्मानित करेंगे। एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, एक मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे लोग भी प्रतिष्ठा देंगे जिसके सामने आपकी वैल्यू जीरो है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप बड़े तेजस्वी, बड़े मनस्वी बने रहेंगे और व्यवहार कुशलता आपके रग रग से वाकिफ होगी। व्यवहार कुशलता आपका रोम रोम दर्शाएगा। इतने व्यवहार कुशल होंगे आप, इतने व्यवहार कुशल होंगे कि लोगों को ये मानना पड़ेगा, लोगों को ये जानना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा व्यवहार कुशल व्यक्ति अपने यहाँ पर में तो खैर नहीं है।
अपने समाज में तो नहीं है। ये एक अलग प्रकृति का व्यक्ति है, ये एक अलग सोच का व्यक्ति है। ऐसी चीज़ें सामने जो है सो आएंगी आपके व्यवहार कुशलता के कारण, क्योंकि बुध कुंडली के दशम भाव में है 28 दिसंबर तक। देवी और सज्जनों, 28 दिसंबर तक बुध के नवम दशम भाव में बैठने के कारण जो कवि वर्ग के लोग हैं उनके कवित्व के गुण में वृद्धि होगी। वो बहुत अच्छे अच्छे कविता लिख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा गद्य और पद जो है सो लिखेंगे। उनकी झोली में कुछ माता सरस्वती ऐसी लाइन डाल देंगे कि उनको ऐसा लगे कि हमने जीवन में अगर कुछ लिखा है तो इसी दिसंबर के महीने में 2023 के जाते जाते लास्ट में ही कुछ लिखा है। देवी और सज्जनों, जो लेखक वर्ग के लोग हैं उनकी लेखनी शक्ति में भी ये बुध कमाल का एनर्जी डाल देगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे। देवी और सज्जनों, न्याय व्यवस्था के साथ आप चलेंगे। इस समय में अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, किसी का कोई अपमान हो रहा है, किसी के साथ कोई परेशानी आ रही है, आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि आप खुद इस समय में न्यायाधीश का रोल अदा करेंगे। देवी और सज्जनों, हमने पहले ही लिखा कि भाग्य का साथ मिलेगा आपको, भाग्यवान आपको ये बुध दशम भाव में बैठ करके बनाएगा। भाग्य का हर संभव प्रयास आपको साथ मिलेगा। आप एक कदम चलेंगे तो भाग्य भी आपके साथ 2 कदम आपको खींच करके ले जाएगा। यानी कि भाग्य का साथ आपको खूब मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। भाग्य भरोसे अपने आप काम सब होता हुआ चला जाएगा। और राजमान्य भी हमने लिखा है, सरकार के द्वारा, राजाओं के द्वारा, सरकार समान व्यक्ति के द्वारा, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको कुछ मान सम्मान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, वहाँ से भी कुछ आपको फायदा हो सकता है। माता पिता के आप सेवक हो सकते हैं, मातृ पितृ भक्त हो सकते हैं, माता पिता का खूब सेवा करेंगे और जब माता पिता के दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगी ना, वो आपको बहुत फलित होगा। इस समय में कुछ ज़मीन वगैरह खरीदने का आप प्लानिंग कर सकते हैं और आप ज़मीन खरीद भी सकते हैं देवी और सज्जनों, जिसके कारण से आपको ज़मीन वाला भी समझा जाएगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में पड़ रही है, अर्थात यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ पर में चौथे भाव पर में मिथुन राशि पर में दृष्टि पड़ने के कारण बुध देव आपको राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सरकारी अधिकारी से, सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। भूमि तथा वाहन के सुख से आप परिपूर्ण रहेंगे। भूमि का भी सुख मिलेगा और वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि जो है सो बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि होगी, आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले कहलाएंगे और समाज में आपकी गिनती एक अहम व्यक्ति में, एक विद्वान के तौर पर में होगी। जिस जगह पर में अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि चकरा जाएगी, ऐसे ऐसे जगहों पर में आपकी बुद्धि जो है सो बड़ी प्रखरता के साथ, बड़ी तीक्ष्णता के साथ आपके काम आएगी, जिससे लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, ये कैसे सोच लिया। तो देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए रहने वाला है ये समय। इस साल का अंतिम महीना देवी और सज्जनों बहुत अच्छा समय है, इसका खूब लाभ लेने का प्रयास करें। वैसे पर्सनली अगर आप मुझसे तारीख वाइज जानना चाहते हैं, गारंटी के साथ कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में हमारे जीवन में कौन सी घटना घटित होंगी, ये आप बताएं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें, आपको मैं तारीख वाइज घटनाओं का वर्णन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।